अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ ने NA 237 में ज़िमनी इंतखाब के नताइज को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NA 237 में बदतरीन धांधली की गई, हल्के में जाली वोट डाले गए। अदालत शफाफ तहकीकात का हुक्म दे। इंतखाबात कब होंगे फैसला हम करेंगे। इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इत्तेहादी जमातों ने मुश्तरका बयान में कहा, कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला होगा। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर यह फैसला करने की इजाजत नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतजाज एहसन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर जरूरी करार देकर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप चाहते हैं तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी की तरह के फैसले यहाँ भी हों। अदालत किसी से गैर जरूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। रेकोडिक प्रोजेक्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर। रेकोडिक रेफरेंस में अदालत उस्मा से गैर मुल्की कंपनी से मुआहदे पर राय ली जाएगी। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद PDM इलेक्शन से भाग गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पर कहते हैं, बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए हैं। जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ बाहर गए, उतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। गर्दशी कर्जा होशरुबा सतह तक पहुंच गया। अक्टूबर नवंबर में आर पार हो के रहेगा। बलूचिस्तान के इलाके खारान में CTD और हसास अदारों का ऑपरेशन। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द नौशकई FC हेडक्वार्टर पर हमले में मुलव्विस थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतमईन हैं। अमरीका ने वाज़े कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान वेदनाथ पटेल ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी से अपने मुआहदे पूरे कर रहा है। पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को अहमियत देते हैं और तवील मुद्दती ताउन की कदर करते हैं। और डॉलर को फिर पर लग गए। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 61 पैसे महंगी। नई कीमत 219 रुपए 50 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 190 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,946 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने NA 237 में ज़िमनी इंतखाब के नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी रहनुमा हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज किया है। PTI के मरकजी रहनुमा अली जैदी ने दरख्वास्त दायर की है। PTI रहनुमा ने दरख्वास्त में कहा है कि NA 137 में बदतरीन धांधली की गई, हल्के में PP कारकुनों ने जाली वोट डाले। अली जैदी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि हल्के में धांधली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की। धांधली और दीगर शिकायत पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और हकीम बलोच को फरीक बनाया गया है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मुश्तरका एलामिया में जल्द इलेक्शन करवाने का इमरान खान का मुतालिबा दो टोक मुस्तरद करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ समेत दीगर तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि मुल्क में इंतखाबात का फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों को आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा दो टोक तौर पर मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बयान और इल्ज़ामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं।
हुकूमती तहादियों के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करेंगे। फॉरेन फंड्स, फितने की धौंस, धमकी और डिक्टेशन पर तैनाती नहीं होगी। आर्मी चीफ हसास इदारों की क़यादत अफसरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है। मुल्की इदारों के सरबराहान के खिलाफ साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज एहसन के खिलाफ कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर ज़रूरी करार देकर निपटा दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथमीन अल्लाह का कहना है कि केस में ऑर्डर करके निपटा देंगे। अगर पाकिस्तान बार कौंसिल या किसी भी बार को इस अदालत पर शक है तो बताएं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि सोशल मीडिया ने एहतजाज एहसन के बयान को बहुत कवरेज दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानबदारी पर कोई शक है। अगर शक नहीं तो किसी के गैर जिम्मेदार राना बयान पर तवज्जो क्यों दें। फैसला करेंगे कि लोगों का इस अदालत पर कितना एतमाद है। ये अदालत किसी से गैर ज़रूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत के खिलाफ रोज़ाना व्लॉग्स होते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गैर ज़रूरी चीज़ों को अहमियत ही नहीं देना चाहिए। अदालत अपने फैसलों से जानी जाती है, जिसका जी चाहता है कहता है, मगर तौहीन अदालत कार्रवाई इसका हल नहीं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने रेकोडिक प्रोजेक्ट से मुतालिक राय के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया है। आइन के आर्टिकल 186 के तहत दायर रेफरेंस में अदालत उज़्मा से 2 सवालों पर राय मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट से राय माजी के अदालती फैसले के तनाजुर में मांगी गई है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी कंपनी ने मुआहिदे में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की शर्त रखी थी। रेफरेंस में अदालत उज़्मा से पहला सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का मौलवी अब्दुल हक बलोच बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में फैसला मुल्की आइन, कवानीन या अवामी पॉलिसी से मुतालिक वफाकी और सूबाई हुकूमत को रेकोडिक मुआहिदों में दाखिल होने से रोकता है। दूसरा सवाल यह है कि अगर मुजव्वज़ा गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ काबिल नाफिज किया जाता है तो क्या वो दुरुस्त और आइनी होगा। रवां साल मार्च में वज़ीर ख़जाना की सरबराही में एपेक्स कमेटी और टेटियान कॉपर कंपनी ने रेकोडिक प्रोजेक्ट के तस्फिये और बहाली के लिए एक फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया था। वफाकी काबीना ने 30 सितंबर के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रवा माह रेकोडिक मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद PTM इलेक्शन से भाग गई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद PTM इलेक्शन से भाग गई है। शेख रशीद ने कहा कि जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ बाहर गए उतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। वज़रा की तादाद 76 बगैर महकमों के हैं, 20 ने गोशवारे जमा करवाए और 25 नहीं करवाए। गर्दशी कर्जा होशरुबा सतह तक पहुंच गया। अक्टूबर नवंबर में आर पार होकर रहेगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके खारान में CTD और हसास इदारों ने कार्रवाई करते हुए 4 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मारे गए दहशतगर्द नोशकई FC हेडक्वार्टर पर हमले में मुलव्वस थे। CTD हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर खारान के इलाके ज़ेर जंगल में कार्रवाई की। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और मुबैना दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। ऑपरेशन के बाद मुबैना दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ है। हुकाम का कहना है कि हलाक दहशतगर्द नोशकी FC कैंप पर हमलों समेत खारान और इससे मुल्का इलाकों में टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतमईन है। पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान मजीद कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरों से अपने मुआहिदे पूरे कर रहा है। अमरीका हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अपने मुफादात के लिए अहम समझता है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन की कदर करता है। इससे कबल अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के एटमी असासों के गैर महफूज होने का बयान दिया था, जिस पर पाकिस्तान ने अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके डीमार्च दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा ने भी शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था। और अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी है, जिसके बाइस पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खोता जा रहा है।
آج صبح کاروبار کے آغاز میں ہی امریکی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 61 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 219 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 218 روپے 89 روپے پر بند ہوا تھا۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 226 روپے کا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج صبح کاروبار کے مثبت آغاز ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 186 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,942 پر آ گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلنٹ نیوز۔